झगड़ा चलता था। गांधी से इनकी बनती नहीं थी और बनती भी थी। ये बड़ा कमाल का रिलेशनशिप होता है, क्योंकि गांधी थे नेशनलिस्टिक और ये थे ह्यूमैनिटेरियन। हाँ, गांधी क्या कहते थे? अपना देश ही सब कुछ है, अपना देश ही सब कुछ है, अपने देश के लिए सब कुछ करो। ये कहते थे मानवता के लिए सब कुछ करो, ह्यूमन। हाँ, ये तो दरारें देश की आज ये हैं, कल बदल जाएंगे, परसों फिर बदल जाएंगी। ये दरारें हमसे, मैंने और आपने डाली हैं। गांधी बोलते थे कोई बात नहीं, आप अपनी मातृभाषा का सम्मान करें, हिंदी में भाषण दें। हाँ, आप अंग्रेजी में क्यों बोलते हैं? तो ये बोलते थे कि जिसको जो भाषा समझ में आती है मैं उसमें बोलूंगा। ये ना अपने समय में दो कदम आगे चला करते थे। ये इंटरनेशनलिज्म में बिलीव करते थे, गांधी नेशनलिज्म में बिलीव करते थे। ये कहते थे इंसान किसी भी देश का हो, उसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। हाँ, टैगोर कहते थे भाषण देना जरूरी नहीं है, बात को लोगों तक पहुंचाना जरूरी है, हिंदी जरूरी नहीं है। जवाहरलाल नेहरू बोलते थे कि कोई भी दो व्यक्ति पूरी पृथ्वी पे इतना ज्यादा एक दूसरे से अलग विचार कभी नहीं रखते होंगे और रखने के बावजूद एक दूसरे के प्रति इतना प्रेम तो हो ही नहीं सकता रख सके। हाँ, ऐसे रविंद्रनाथ टैगोर बोलते थे कि फ्रेंडशिप बिटवीन अस इज रिचर बिकॉज ऑफ द इंटेलेक्चुअल डिफरेंसेस बिटवीन अस। हाँ, हम दोनों में वैचारिक मतभेद है लेकिन एक दूसरे के प्रति सम्मान की कोई कमी नहीं है। गांधी बोलते थे चरखा चलाओ, अपना कपड़ा खुद बनाओ। ये बोलते थे हर आदमी चरखा चलाएगा तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। इन्होंने किताब लिख डाली द कल्ट ऑफ चरखा, चरखे के नुकसान। ये बोलते थे चरखा महंगा पड़ता है, विदेशी कपड़े सस्ते पड़ते हैं, वो भी ले लो। तो अब वो कहते थे कि भाई कोई मुझे पता है मेरी बातों का बुरा लगेगा, हाँ, लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम इन चीज़ों से बहुत आगे निकल जाएं। हाँ, गांधी कहते थे पूरा अपने विदेशी कपड़ों को आग लगा दो, खादी पहनो, विदेशी कपड़ों को बहिष्कार करो। ये कहते थे विदेशी कपड़े पहनने में समस्या नहीं है, मेरे को यहाँ पे इस समय माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप चलाना, ट्रेडर चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए, मुझे होलसेलर चाहिए, जो सबके सब माल बेचेंगे उनको भी कमाना है। इन्होंने एक ऐसे लिख दिया था, शुद्धोपाय, स्ट्रगल ऑफ इंडियन ट्रेडर्स। इंडियन ट्रेडर्स कैसे स्ट्रगल करेंगे। तो ये मल्टीनेशनलिज्म, ग्लोबलाइजेशन के अंदर बिलीव किया करते थे। टैगोर और गांधी दोनों जाइंट थिंकर थे, मॉडर्न इंडिया के। दोनों इंस्पिरेशन लेते थे इसी भारत से, लेकिन दोनों अलग प्रकार से सोचते थे और एक दूसरे के प्रति प्रेम भी रखते थे। 1934 में गांधी जो नेपाल बॉर्डर पे जो अर्थक्वेक आया ना, तो गांधी बोले ये अर्थक्वेक पता है क्यों आया? ये अर्थक्वेक इसलिए आया क्योंकि आप जात पात का, अछूत अछूत का भेदभाव करते हैं, इसलिए देवी शक्ति नाराज हो गई है, इसलिए अर्थक्वेक आया। टैगोर खुंदक खा गए, बोले कमाल हो गया गांधी जी, इतना नॉन साइंटिफिक। हाँ, ये छूत अछूत के चक्कर में अर्थक्वेक आ गया, ऐसे थोड़ी है। तो मैं तो बहुत हैरान हूं गांधी जी का पत्र पढ़ के। ऐसा बोले टैगोर कि गांधी जी जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी ऐसे गैर वैज्ञानिक सोच रख सकता है। तो इनमें बड़े बहुत बहुत मतभेद हुआ करता था। 1936 में रविंद्रनाथ टैगोर थिएटर के अंदर डांस ड्रामा किया करते थे। एक बार की कहानी बता रहा हूं, और वो अपना फंड इकट्ठा करने के लिए करते थे। विश्व भारती शांति निकेतन जिन्होंने स्कूल यूनिवर्सिटी बनाया था। गांधी एक बार धर्मपत्नी के साथ गुरुदेव का वो नाटक ड्रामा देखने के लिए कोलकाता में गए और गांधी वहां बैठकर के सामने देखे ड्रामा नाटक बहुत अच्छा, लेकिन उन्होंने उनको बोला कि यार तुम्हारी उम्र 75 साल हो गई, तुम इस उम्र में क्यों इतना मेहनत करते हो, नाटक ड्रामा एक्टिंग लेखन ये सब क्यों करते हो? अब आराम करो, अपने जीवन में 75 साल के हो चुके हो। हाँ, तो उस पर उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, मुझको पैसे की ज़रूरत है, मैं फंड रेज कर रहा हूँ, मुझे ये शांति निकेतन को बड़ा करना है, मुझे स्कूल की पढ़ाई के तरीकों को बदलना है। तो गांधी ने बोला कोई बात नहीं, ये सब मत करो। गांधी ने अपने कई इनके फॉलोअर्स हुआ करते थे, उसमें एक अंग्रेज बिजनेसमैन फॉलोअर, उसको बोल के इनको 60,000 रुपये का डोनेशन दिलाया और फिर इन्होंने अपना स्कूल चलाया। तो गांधी और टैगोर आपस में एक दूसरे के खिलाफ थे, पर जब मदद करने की बारी आती थी तो हमेशा एक साथ थे। और गांधी को महात्मा टाइटल भी इन्होंने दिया, और इनफैक्ट देश नायक का भी टाइटल जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, वो भी टैगोर ने दिया, और वाइस वर्सा। गांधी भी इनको गुरुदेव कह के बुलाया करते थे। हाँ, कई ऑनर्स हुए इनके नाम पे। हाँ, आज भी गॉर्डन स्क्वायर लंदन के अंदर प्रिंस चार्ल्स की 150वीं इनकी अपनी बर्थ एनिवर्सरी पे इनका स्टैचू बनाया गया। इजराइल ने टेल अवीव के अंदर एक सड़क इनके नाम पर रख दी, जिसका नाम रखा उन्होंने रेहॉव स्ट्रीट, मतलब एक ऐसा टेल अवीव के अंदर सड़क बना दी इनके नाम की। हाँ, रविंद्र सेतु कोलकाता में, इतना कुछ है इनके नाम पे। श्रीलंका के अंदर एक बहुत बड़ा मेमोरियल ऑडिटोरियम है इनके नाम पे। विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर बांग्लादेश में इनके नाम पे सैकड़ों अवार्ड्स भी हैं। रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेसी प्राइज, लिटरेरी प्राइज, टैगोर रत्न, कई तरह के अवार्ड हैं। यूनिवर्सिटीज, बांग्लादेश की रविंद्र यूनिवर्सिटी, रविंद्र मैत्री यूनिवर्सिटी, या मॉरिशस की रविंद्रनाथ टैगोर स्कूल यूनिवर्सिटी, ये सब कुछ इन्हीं के नाम पे बनाए गए हैं। इनफैक्ट पोर्ट ब्लेयर के अंदर भी टैगोर गवर्नमेंट कॉलेज इनके नाम पे है। और इनके बारे में अगर मैं सब कुछ एक वीडियो में बता दूं तो ऐसा है कि पूरे के पूरे संसार को एक बोतल में डाल देना, पूरा संसार एक बोतल में आ नहीं सकता है। रविंद्रनाथ टैगोर ऐसे महान व्यक्ति